जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। इस वीडियोस के सीरीज में एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूं जिस पे हम लोग बात अभी आगे ही बात करने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो है आपका ओशियन करंट से, महासागरीय जलधाराओं से। तो टॉपिक पे डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। मैं जो एमएमएससी ज्योग्राफी का मेंटोर हूं, लेकिन उस ज्योग्राफी के साथ साथ आपको और भी सब्जेक्ट्स के मास्टर्स पीजी के लिए, सीयूईटी पीजी के लिए या सीयूईटी यूजी के लिए भी कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, पेपर सॉल्व, डाउट क्लियर करना, सारी चीज़ें आप उसमें अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ओशियन करेंट्स, महासागरीय धारा या महासागरीय जलधारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओशियन करंट्स होता क्या है। इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स के डिफरेंसेस बताए थे। नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो ओशियन करंट्स क्या होता है, ठीक। ओशियन करंट्स क्या है? दीज आर द कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। तो देयर आर थ्री वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस, ठीक, मतलब कि आपका क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है, रेगुलर, मतलब थ्रू आउट द ईयर, कोई चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। प्रेडिक्टेबल मतलब फिक्स है कि इधर से ये स्ट्रीम जाती है, यहाँ से ये करंट जाती है, ये कोल्ड है, वार्म है, तो ये सारी जो चीजें आगे पढ़ेंगे वो फिक्स्ड है, प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब उनका एक डायरेक्शन भी फिक्स है, वो चेंज नहीं होती हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। तो हम सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे बाद में। ये है क्या, ओशियन करंट्स क्या है? इट्स अ मैसिव मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर दैट इज कॉज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फोर्सेस। तो आपके क्या है, जो ओशियन वाटर है उसका बहुत ही लार्ज अमाउंट, एक मैसिव जो अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट पे जो मूवमेंट हो रहा है, जो कि फिक्स्ड है, जो डायरेक्शन फिक्स्ड है, जो अमाउंट, सारी चीजें जो फिक्स्ड हैं, जिसको बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो जो मूवमेंट है उसको ही ओशियन करंट्स कहते हैं। ओशियन वाटर मूव इन टू डायरेक्शन। सो दो डायरेक्शन है, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। तो मैंने आपको जब पहले वीडियो में पढ़ाया था ओशियन करंट, वहां में मैंने जनरली हॉरिजेंटल बताया था बिकॉज ऑफ द बेसिक डेफिनेशन। बट हम जब देखेंगे यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो ओशियन करंट्स क्या है, आपके हॉरिजेंटल मूवमेंट, क्षैतिज संचलन भी हो रहा है और लंबवत भी उसका संचलन हो रहा है। तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है उससे हम जनरली करंट्स कह देते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल मूवमेंट है वो आपके अप वेलिंग होता है और दूसरा क्या है आपका डाउन वेलिंग होता है। तो पानी जब जमीन मतलब ओशियन बॉटम से ऊपर की ओर आता है ठंडा पानी, तो उसे हम कहते हैं अप वेलिंग। और जब ऊपर का पानी जो सरफेस वाटर है, जो गर्म है रिलेटिवली, वो जब नीचे जाता है बॉटम की ओर, उसे हम डाउन वेलिंग कहते हैं। तो जो महासागरीय धारा है, ये महासागरीय या सागरीय धाराएं क्या हैं, ये नदी प्रवाह के समान होती हैं। तो जिस तरीके से नदी का फ्लो होता है, रिवर फ्लो करती है लैंड में, उसी तरीके से ओशियंस में करंट्स होती हैं एक निश्चित दिशा में, ठीक। क्या है, एक निश्चित दिशा में, डायरेक्शन फिक्स है, बहुत अधिक दूरी तक, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर रही हैं, ठीक है। महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को ही महासागरीय धारा कहते हैं। तो कोई भी ओशियन वाटर का जो एक सेक्शन है, जो फिक्स्ड है, जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उससे ही हम महासागरीय धारा या जल धारा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस ओशियन करंट्स। तो जो ये ओशियन करंट्स हैं, इनको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सब इनको हम दो टाइप्स में पढ़ सकते हैं, प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी। जो प्राथमिक जो आपके कारक हैं और जो आपके सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स में हम देखेंगे तो तीन से चार चीजें हैं। पहला है आपका हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, या जिसे आप इंसोलेशन कह सकते हैं, सूर्य तप कह सकते हैं। तो हीटिंग बाय सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी वाले चैप्टर में या सेक्शन में, कि किस तरीके से जो सरफेस वाटर है वो हीट रिसीव करता है, इंसोलेशन रिसीव करता है, वाटर एक्सपेंड होता है, वाटर फैलता है, पानी फैलता है, जो जल है वो फैलेगा और उसकी जो घनत्व है वो क्या है, वो कम होती है। तो वो क्या है, इसी तरीके से वही पॉइंट लिखा है,
हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड। जो हीटिंग है, जो इंसुलेशन रिसीव हो रहा है, उसके कारण क्या है, वाटर एक्सपेंड करेगा। उसके बाद क्या है, दैट इज वाई नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन लेवल। तो इसी के कारण हीट ज्यादा रिसीव होने के कारण क्या है, आपका जो इक्वेटर पे वाटर लेवल है ओशियंस का, वो जनरल लेवल से 8 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लगभग हाई है, जो आपको याद नहीं करना है, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, दिस कॉजेज अ वेरी स्लाइड ग्रेडियंट एंड वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसके कारण एक ग्रेडियंट डिफरेंस क्रिएट होता है और फिर वाटर फ्लो होता है। तो एक फैक्टर है इंसुलेशन, सूर्य तप। दूसरा है आपका पवने, जो विंड है। विंड्स क्या है आपकी, विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन पुशेस द वाटर टू मूव। अब हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं क्या है, वो आपको वाटर को जो है वो पुश करेंगी आगे अपने ही दिशा में ले जाने के लिए। तो विंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप ओशियन करंट्स है और जब क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर बेल्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां पे क्या है आपका देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से ओशियन करंट है, कुछ हद तक उसी तरीके की विंड भी वहीं चल रही है, उसी डायरेक्शंस पे कुछ हद तक। तो वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा किस तरीके से विंड इफेक्ट करती हैं। तो जनरल ट्रेंड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आपका ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है। तो ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। तो वाटर, ग्रेविटी के कारण वाटर पुल खींचा जाता है, ग्रेविटी खींचती है अपने और उसके कारण एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है और फिर वाटर का फ्लो होता है। कॉरियोलिस फोर्स, जिसका बहुत जिक्र होगा क्लाइमेटोलॉजी में, फेरल्स लॉ, कॉरियोलिस फोर्स। तो आपको पता है जो कॉरियोलिस फोर्स है ये क्या है, इट इंटरवेंस एंड कॉजेज द वाटर टू द मूव। आप सभी को पता है कि कॉरियोलिस फोर्स के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली चीजें अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली चीजें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सो ड्यू टू द Coriolis force, which is not a force but it's a deflection, due to which the moving body in northern hemisphere tends to move its right, while in the southern hemisphere it tends to move in the left of it path। ठीक है, तो ये आपको क्या है, कॉरियोलिस फोर्स है। तो यहाँ पे वही लिखा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या है, राइट मूव कर रही है। These large accumulation of water and the flow around them are called gyres। तो फिर gyres का फॉर्मेशन होता है जो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकेंडरी फोर्सेस हैं, जिसमें आपके टेम्परेचर आता है, डेंसिटी है, सैलिनिटी है, प्रेशर है, सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी, अब यहाँ पे डेंसिटी लिख दिया, तो सैलिनिटी के कारण भी डेंसिटी डिफरेंस होती है, टेम्परेचर के कारण भी और प्रेशर के भी कारण डिफरेंसेस होते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं जिनको जो ये डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो पता है आपको, जैसे यहाँ लिखा है, इट इफेक्ट्स वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशियन करंट्स। तो जो वर्टिकल मोबिलिटी है, जो लंबवत जो संचलन हो रहा है जलधाराओं का, उसको ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो वर्टिकली वेरी करती है, सैलिनिटी भी वेरी करती है, टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो वो एक क्या है, ग्रेडियंट क्रिएट करती हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं, जिसके कारण वाटर मूव होता है। ठीक है, तो ये है वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर, जिसमें लवणता ज्यादा होती है, अधिकतम लवणता जो होती है उसका घनत्व भी ज्यादा होता है। ठीक, देन द वाटर विद लो सैलिनिटी एंड इन द सेम वे कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर। तो इसी के चलते एक चीज ये है, तीन चीजें हैं, तीन याद रखना है, सैलिनिटी ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, लवणता ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा। और जो ठंडा पानी होता है उसका उसमें डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक, डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक व्हाइल रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज। जो भारी होता है, जैसे आपका जो वेइंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं, जो तराजू होता है, तो उसमें जो भारी होता, जो उसका हिस्सा, भारी वाला हिस्सा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, हल्का वाला ऊपर उठ जाता है। तो इन द सेम वे जो डेंस वाटर होता है वो नीचे की ओर सिंक करता है। ठीक है, भारी जो अधिक घनत्व वाला जल है वो नीचे बैठता है और हल्का जिसका घनत्व है जिस हिस्से का, वो ऊपर उठता है। ठीक,
टेम्परेचर भी वेरी करता है, तो टेम्परेचर भी इसी में इंक्लूड कह सकते हैं आप। सो कोल्ड वाटर ओशन करंट्स अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक्स एंड स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो जो कोल्ड वाटर है, ठंडी जलधाराएं हैं, वो गोलार्ध, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध से आ रही होंगी या उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्र से आ रही होंगी, जबकि जो गर्म जलधाराएं जहां तापमान ज्यादा है वो आपकी विषुवत रेखा या आपकी जो कर्क मकर रेखा है वहां से गोलार्ध की ओर चल रही होंगी। उत्तरी गोलार्ध मतलब कि नॉर्थ पोल, सॉरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आ रही होंगी ठंडी जलधाराएं, इक्वेटर से चल रही होंगी आपकी गर्म जलधाराएं। ठीक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी विशेषताएं हैं, कुछ उनके गुण हैं, वो हम जानेंगे। तो तीन पॉइंट है। पहला क्या है, द जनरल मूवमेंट ऑफ द करंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती हैं, मतलब कि आपकी घड़ी की दिशा के अनुसार चलती हैं, जो हम आगे मैं डायग्राम में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। दूसरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो नदन में क्लॉक और सदन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हैं। दिस इज, ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स विच इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स एज आई ऑलरेडी सेड, फॉलोड बाय द फेरेल्स लॉ। तो ये कॉरियोलिस फोर्स के कारण होता है। तो कॉरियोलिस फोर्स के कारण नदन हेमिस्फीयर में जब चलती है हवाएं, तो अपने क्या है, दाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है, तो वो है आपका यहाँ पे अनोटेबल एक्सेप्शन एड टू दिस। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है आपका क्या, वो है आपका इंडियन ओशियन, जहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं करंट्स में भी। जब आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो अलग चलेगा, और जब साउथ वेस्ट मानसून होगा तो अलग करंट्स होंगी, वो हम देखेंगे बाद में। The shape and position of coast play an important role in guiding the direction of current. जो दिशाएं हैं, जो जलधाराओं की दिशाएं हैं, उनको कौन प्रभावित करता है, उनको जो कोस्टल शेप है, जो कंटिनेंट या कंटिनेंटल पार्ट, जो लैंड मास है, उनके जो शेप है वो भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम आगे इमेज में भी देखेंगे। द करेंट्स फ्लो नॉट ओनली एट द सरफेस बट ऑल्सो बिलो द सी सरफेस। ठीक है, तो आपकी जो करंट है वो सिर्फ सरफेस में नहीं चल रही है, वो सरफेस के बिलो मतलब बॉटम में भी चल रही हैं। यहाँ पे जो दो डायग्राम है, ये अप वेलिंग और डाउन वेलिंग को शो कर रहे हैं, समझेंगे कैसे। ये है आपका लैंड मास, ठीक है, ये आपका लैंड मास है, और ये आपकी वाटर बॉडी है। ठीक, अब ये वार्म वाटर आपको क्या है, ये आ रहा है लैंड की तरफ। ठीक, अब ये आगे तो जा नहीं सकता, इधर तो आ नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो ये क्या है, नीचे बेंड हो जाएगा। ठीक, तो शुरू में तो गर्म है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ में जाएगा ये ठंडा होता जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका डाउन वेलिंग। ये क्या हो गया, डाउन वेलिंग, वाटर नीचे मूव कर गया। जबकि अगर हम मान ले ये यहाँ पे ठंडा पानी है, ठीक, एक मिनट, ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है। ये जब लैंड को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, अब यहाँ तो ये आगे बढ़ नहीं सकता है, तो ये ऊपर उठ जाएगा, और जब ये सरफेस पे आएगा तो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका अप वेलिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये है आपका यहाँ से डाउन वेलिंग और अप वेलिंग का थोड़ा सा आपको एक जो इमेज के थ्रू बताने की जो मैंने कोशिश की है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका द वार्म करंट मूव टुवर्ड्स द कोल्ड सी एंड कोल्ड करंट टुवर्ड्स द वार्म सी। तो जनरली क्या होता है, ये साधारण सी बात है कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जो आपकी वार्म करंट होंगी, जो गर्म जलधाराएं होंगी, वो आपकी ठंडे इलाकों की ओर बढ़ेंगी, कोल्ड रीजन की ओर जाएंगी। जबकि जो कोल्ड रीजन से ओरिजिनेट हुई कोल्ड करंट्स हैं, जो ठंडी जलधाराएं हैं, वो गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ेंगी, वार्म रीजन्स की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये है मतलब कि क्या है, जो लो लैटिट्यूड से जो ओरिजिन हुई हैं जो भी करंट, वो होंगी वार्म, गर्म होंगी, और वो किधर बढ़ेंगी, वो पोल की तरफ बढ़ेंगी या हाई लैटिट्यूड्स की ओर बढ़ेंगी। जबकि जो पोल से ठंडी जलधाराएं कोल्ड करंट्स ओरिजिनेट हुई हैं, वो आपको कहां पे आएंगी, वो आपको इक्वेटर की ओर या फिर लो लैटिट्यूड्स की तरफ, निम्न अक्षांशों की ओर आएंगी। ठीक, तो ये यहाँ पे दिया है।
आपको। फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दिया है, तो कन्वर्जेंस क्या होता है, साधारण सी बात है, जब आपकी जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको कन्वर्जेंस कहलाता है। डाइवर्जेंस होता है कभी कभी एक जो करंट है वो कंटिनेंटल मासेस के कारण क्या है, दो या दो से अधिक हिस्सों में बट जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंस। दैट्स अ सिंपल थिंग, सिंपल टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे इमेज दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लैटिट्यूड्स में वार्म करंट। ठीक, ये आपका क्या है, ये है आपका इक्वेटर, है ना। अब इक्वेटर से ये जो हवाएं चल रही हैं ये क्या है, सॉरी, करंट्स चल रही हैं, ये क्या चल रही हैं आपकी, ये आपकी चल रही हैं वार्म करंट, जैसे कि ये रेड से दिख रही है गल्फ स्ट्रीम। ठीक, ये यहाँ से ब्राजील करंट। ठीक है, ये आपकी लो लैटिट्यूड्स में अगलस करंट, मोजाम्बिक करंट। ठीक, ये कुरोशियो करंट। तो ये लो लैटिट्यूड से हाई की ओर जा रही है, मतलब गर्म से ठंडे की ओर। और जबकि ऊपर वाली जो ठंडी जलधाराएं हैं, ये चाहे लेब्राडोर हो, ये ग्रीन ईस्ट ग्रीनलैंड हो या ओयोशी हो, ये नीचे लो लैटिट्यूड्स की ओर आ रही हैं। अब आने वाले स्लाइड्स में आपको दो तीन मैप देखने को मिलेंगे। आपको इस चैप्टर को मैप से जितना ज्यादा पढ़ें उतना ही आसानी है। इससे क्वेश्चन एक बनता है डायरेक्ट, इनमें कौन सी कोल्ड या वार्म करंट है, इन चार में पांच में जो भी ऑप्शन है। एक बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। दूसरा, पांच करंट का नाम देगा, कौन सी इनमें साउथ अटलांटिक की है, कौन सी पैसिफिक की है, कौन किसकी है। तो ये सारी चीजें मैप के थ्रू पढ़ना ज्यादा आसान है। ठीक, हम चीजें देखेंगे एक एक करके। ये यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन है ओशियन करंट्स का। तो आप ओशियन करंट्स को मेनली क्या कह सकते हैं, दो या तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन डेप्थ, डेप्थ के आधार पे, गहराई के आधार पे आपकी सरफेस करंट्स हो सकती हैं और डीप वाटर करंट्स हो सकती हैं। तो सरफेस करंट क्या होती हैं, ये आपकी दीज वाटर्स आर दी अपर 400 मीटर ऑफ द ओशियन। तो जो ओशियन के लगभग 400-500 मीटर की ऊंचाई ऊपर ही जो आपकी करंट्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सरफेस करंट्स। ठीक है, जो कि आपकी बहुत ही कम पार्ट को इंक्लूड करती है, मात्र 10%, जो आपका टोटल वाटर है उसके सिर्फ 10% होता है। बाकी जितना नीचे 400 मीटर से बॉटम तक, ओशियन बॉटम तक, वो आपकी किस में आती हैं, वो डीप वाटर करंट्स में आती हैं, जो कि 90% पार्ट को इंक्लूड करती हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, फिर टेम्परेचर के आधार पे, तापमान के आधार पे जो हमें मेन पढ़ना होता है वो तापमान के आधार पे है। तो इस पे आपकी कोल्ड करंट, ठंडी जलधाराएं हो सकती हैं, और आपकी गर्म जलधाराएं या वार्म करंट्स हो सकती हैं। तो कोल्ड करंट, जैसे कि उनका नाम है, वो ठंडा पानी ला रही हैं या कोल्ड रीजन से उनका ओरिजिन हुआ है, और वो कहाँ चलेंगी, वो वार्म की तरफ, गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ने वाली हैं। तो कोल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। तो कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की तरफ कोल्ड वाटर लाती हैं। मतलब कि ये आपकी कहां से, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं। These current are usually found on the west coast। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो इससे आपके क्वेश्चंस करने के जो आपके ऑप्शन एलिमिनेशन है वो बहुत इजी हो जाएंगे। क्या है, these current मतलब cold currents are usually found on the west coast of the continent in the low and middle latitude। तो जो cold current है वो निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश, लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड में आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में, जो वेस्ट कोस्ट है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी तट पे आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं, निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। लो लैटिट्यूडल या मिड लैटिट्यूड जोन पे या एरिया पे आपको कोल्ड करंट कहां पे देखने को मिलेंगी, कंटिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक, ये समझ में आया। इमेज मतलब मैप के थ्रू भी अभी बता दूंगा इसको। नेक्स्ट क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, आपको दोनों हेमिस्फेयर में फॉलो करेंगी। ठीक है, एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द हायर लैटिट्यूड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये हायर लैटिट्यूड्स पे आपको उच्च अक्षांशों में ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको ईस्ट कोस्ट में, पूर्वी तट पे मिलेंगी। तो कंटिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ये हाई लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलेंगी, सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि सदर्न में तो कंटिनेंट उतना है भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए
मेन वाटर बॉडी है सदन में, इसलिए ऐसा है, नदन के लिए सिर्फ लिखा है। जबकि वार्म करंट्स की बात करते हैं तो साधारण सी बात है, ये वार्म रीजन से वार्म वाटर को लेके कोल्ड रीजन की ओर बढ़ती हैं। बट इसमें पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट हमारा है ये, they are usually observed on the east coast of continent in the low and middle latitude। तो मिड और लो लैटिट्यूड में अगर हम बात करें तो ये कंटिनेंट के पूर्वी तट पे होती हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे होती हैं, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द कोल्ड करंट। कोल्ड करंट मिड और लो लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट पे थी, कंटिनेंट के, ना कि ओशियन के, ठीक। जबकि वार्म करंट्स आपकी कंटिनेंट के ईस्ट कोस्ट में है, मिड और लो लैटिट्यूड्स में। जब आगे वही बात करें, अगर हम नदन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में बात करें, सो दे आर फाउंड ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखेंगे कंटिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड। तो आपको अगर बात करें नदन हेमिस्फीयर में, तो ये हाई लैटिट्यूड्स पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये आपको कंटिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट में पश्चिमी तट पे देखने को मिलेंगी। जबकि कोल्ड करंट आपको ईस्ट कोस्ट में देखने को मिल रही थी हाई लैटिट्यूड्स में, ठीक। ये है, अब इसको इमेज के थ्रू समझेंगे। हाँ, अभी इस पे भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये मैप है, या एक मिनट पहले मैं बता देता हूँ, फिर आगे उस इमेज को क्लियर करता हूँ। फिर वेलोसिटी के भी आधार पे लोग जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाइवा इंटरव्यू वगैरह में, कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ये ड्रिफ्ट है, रिफ्ट नहीं है, ठीक। ये ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट क्या होता है, करंट क्या है, स्ट्रीम्स क्या है, तो ये वेलोसिटी उनके वेग के अनुसार पे है। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट आपकी क्या है, दीज आर मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ऑफ लो वेलोसिटी इन्फ्लुएंस बाय प्रिवेलिंग विंड्स। तो जो सरफेस वाटर है, ठीक है, उसमें जो आपकी लो वेलोसिटी से आपके चल रही हैं, जो हवाओं के, पवनों के कारण जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, जिनकी वेलोसिटी कम होती है। जबकि करंट्स क्या है, ये आपको मैंने पूरा डिटेल दिया है, इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जबकि जो स्ट्रीम है, इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। दीज आर द लार्जर मास ऑफ वाटर मूविंग इन अ डिफाइंड डायरेक्शन, मच ग्रेटर वेलोसिटी देन ड्रिफ्ट एंड करंट। तो इनकी गति, जो वेग है, वो सबसे ज्यादा है, किसकी तुलना में, ड्रिफ्ट और करंट के। तो यहाँ पे यही लिखा है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, ये आप देख सकते हैं, सबसे कम वेलोसिटी ड्रिफ्ट की, फिर उससे ज्यादा करंट, और उससे ज्यादा स्ट्रीम की वेलोसिटी है, ठीक। तो ये यहाँ से आपको ध्यान देना है। इस मैप में देखेंगे सारी आपको करंट्स दी गई हैं यहाँ पे, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये क्या है, मेजर कोल्ड एंड वार्म ग्लोबल ओशियन करंट। तो मैंने कुछ मैप बनाए हैं, मतलब लगाए हैं यहाँ पे, मैंने बनाए नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। अब पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये आपका क्या है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ साउथ पोल, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल। क्या मैंने कहा था, मैंने कहा मिड लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश में क्या है, जो आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होंगी, पश्चिमी तट पे होंगी। यानी जो आपकी कोल्ड करंट है, वो कहाँ पे होंगी, वो होंगी आपकी वेस्टर्न कोस्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कैनरी करंट को, ठीक। ये सारी क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, ये कंटिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है, और ये मिड लैटिट्यूड है, 40 डिग्री का अक्षांश है आसपास, तो ये उनके पश्चिमी तट में है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है, सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट्स देखने को मिलती हैं, ओके। ये एक पॉइंट था। दूसरा कह रहा था, जो वार्म करंट है, वो आपको मिड और लो लैटिट्यूड पे, ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितनी है, ये सारी मिड और लो लैटिट्यूड्स की करंट है। ये आपको कहाँ पे है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है कंटिनेंट के। ये देख लीजिए, यहाँ पे मोजाम्बिक करंट देख लीजिए, एगलस करंट को देख लीजिए, ये यहाँ पे ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट को देख लीजिए। तो ये सारी जितनी भी वार्म करंट हैं, ये आपको लो और मिड लैटिट्यूड के ईस्टर्न पार्ट पे देखने को मिलती हैं। जबकि ये कंडीशन नदर्न हेमिस्फीयर में आपको हाई लैटिट्यूड्स पे चेंज हो जाती है। तो हाई लैटिट्यूड्स पे जब आप जाएंगे, तो वहां पे क्या है, आपको ये हाई लैटिट्यूड है, ठीक। यहाँ पे आपको
ईस्ट कोस्ट में कोल्ड करंट और वेस्ट कोस्ट में वार्म करंट देखने को मिलेगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे करंट्स दी हैं, उनकी नंबरिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू सिंबल है वो कोल्ड को शो कर रहा है, जो रेड सिंबल है वो वार्म को शो कर रहा है। तो हम एक एक करके भी देखेंगे, यहाँ पे भी बता दूं मैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 पे क्या है, कैलिफोर्निया करंट। ये आपकी कैलिफोर्निया करंट है, मैं हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि रेड मार्कर है। ठीक, कैलिफोर्निया करंट नंबर 1, हेयर यू कैन सी दिस। फिर नंबर 2 में हम्बोल्ट करंट, ये पेरू हम्बोल्ट करंट, साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे। फिर लेब्राडोर करंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेब्राडोर करंट है। फिर आपका कैनरी करंट है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, ये कैनरी करंट है। फिर आपका बेंगुला करंट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे बेंगुला करंट, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे। फिर फाकलैंड करंट है, ये फाकलैंड करंट है। फिर आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है। और नेक्स्ट आपका क्या है, ये ओकोटस करंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट हैं। ठीक, जबकि वार्म करंट्स की बात करें तो इसमें 2-3 करंट है जो सब में कॉमन है। एक यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं बताई, वो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहाँ पे कंटिन्यूअस चलती है, सब में कॉमन है। ठीक, वार्म करंट्स की बात करें तो इसमें आपका आता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है तो, अच्छा ये है। ठीक है, ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और यहाँ पे भी ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये सारी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक, ये एक और मैप है जो बहुत ही क्लियर करेगा आपको चीजों को, तो आप इस मैप के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैप होगा आपको जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी लैटिट्यूड्स अक्षांश भी मेंशन किए हैं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। ठीक, तो ये आपको एक मैप और है जो बहुत ही सही है, आप इसको भी इसके थ्रू जा सकते हैं। अब आते हैं हम एक एक ओशियंस को ले पिक करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रशांत महासागर की जलधाराओं की, पैसिफिक ओशियन के करंट्स, तो इस स्लाइड से आपको मैंने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि कौन सी वार्म है और कौन सी कोल्ड, ताकि आप ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। और ये पैसिफिक की वार्म है और पैसिफिक की ही कोल्ड करंट है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम को समझेंगे, मैप को समझेंगे। तो आपकी ये क्या है, ये जो लाइट येलो कलर्स पे दिख रही हैं, येलो बॉक्स में दिख रही हैं, वो सारी वार्म करंट हैं, गर्म जलधाराएं हैं। और जो ब्राउन बॉक्स में है वो सारी रेड, सॉरी कोल्ड करंट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही है। ठीक है, ये आपकी चली कुरोशियो करंट, ये पैसिफिक ओशियन है ना, ये यहाँ पे चाइना और रशिया वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया, और वो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ये आगे बढ़ेगी कुरोशियो करंट होगा, फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट। ठीक, फिर ये आपकी यहाँ आगे जब बढ़ेगी इसको कैलिफोर्निया करंट कहा जाता है। साउथ में बात करें तो आपकी ये साउथ इक्वेटोरियल, इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं। नीचे साउथ पैसिफिक, और ये पेरू हम्बोल्ट करंट, ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ओकोटस की कोल्ड करंट है, ये ओयोशियो कामेचट का कोल्ड करंट है आपका। ठीक, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नीचे चल रही है। तो कौन कौन सी वार्म करंट है आपकी, नॉर्थ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, विच आर कॉमन इन अटलांटिक ऑल्सो। फिर कुरोशियो करंट है, ये देख पा रहे हैं, ये आपका कुरोशियो करंट है। फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट है, ये आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट है। एल नीनो और काउंटर करंट भी है, आपको एल नीनो एंजो पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी में। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म करंट है। नेक्स्ट क्या है आपकी अलास्का करंट, ये भी वार्म है, ये याद रखना है। ठीक, तो ये जो है आपकी अलास्का करंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है अलास्का करंट। तो अभी मैंने बताया कि हाई लैटिट्यूड में, नदर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न साइड पे आपको वार्म करंट चलती हैं। ठीक, तो वही अलास्का करंट है। और कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। कोल्ड करंट्स की बात करें तो इसमें आता है क्यूरिल या फिर ओयोशियो करंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओकोटस्क है, जो कुरिल ओयोशियो करंट है, ये ओयोशियो, ये ओकोटस्क कोल्ड है। कैलिफोर्निया करंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैलिफोर्निया करंट है। नेक्स्ट क्या है आपका पेरू हम्बोल्ट, जो कि उधर पे आप देख पाएंगे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पेरू हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया है नाम। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट विच इज कॉमन, एंड साउथ पैसिफिक
करंट। तो ये आप देख सकते हैं साउथ पैसिफिक करंट। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, टेबल फॉर्म में दी गई हैं आपको। रेड जो है वो सारी वार्म करंट हैं, ब्लू शेड में जो है वो आपकी कोल्ड करंट हैं। ठीक, तो आपको देखेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपकी पैसिफिक और अटलांटिक दोनों में कॉमन है। इक्वेटोरियल भी पैसिफिक में भी है, अटलांटिक में और इंडियन ओशियन में। साउथ इक्वेटोरियल आपकी अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में देखने को कॉमन करंट्स हैं। ठीक, फिर आते हैं कुरोशियो करंट जो कि पैसिफिक में है, वार्म करंट है। इसको हम जापान करंट या ब्लैक करंट भी कहते हैं। तो एक टर्म ये याद यहाँ से याद रखना है। ठीक है, फिर आपकी आती है दूसरी, क्या नाम दिया है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, जो कि कुरोशियो और ओयोशियो करंट के मिलने से बनी है। अलास्कन करंट है जो कि आपके यूएसए का अलास्का जो हिस्सा है और वहाँ उसके वेस्ट पे चल रही है आपकी। ठीक है, तो ये है आपका एल नीनो करंट है। ये एक है सुशिमा करंट जो कि सी ऑफ जापान में, ये कुरुशियो करंट की ही ब्रांच है एक। ठीक, तो ये है आपका इस, और इसके बाद आपकी आती है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन पे चल रही है। तो मेन इसमें याद रखना है कौन साउथ वेस्ट में है, कौन साउथ ईस्ट में है, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, ये सारी चीजें, कौन वार्म है कौन कोल्ड है, ये सारी चीजें। ठीक, तो मेन इसमें यही है, बहुत डिटेल में नहीं इसमें आता है कुछ ऐसा। ये कोल्ड करंट्स दी गई हैं पैसिफिक ओशियन की ही। तो इसमें एक है हम्बोल्ट या पेरुवियन या पेरू करंट जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में चल रही है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे चलती है। ठीक, ये है आपका, इसको जो आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, जो हम पढ़ेंगे जर्मन जोग्राफर्स जो हैं हमारे, उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने ही सबसे पहले इस करंट को आइडेंटिफाई किया, तो उसका नाम हम्बोल्ट करंट भी है। फिर कुरिल या फिर ओयोशियो करंट आप देखेंगे, ये आपका क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। कैलिफोर्निया जो है ये आपके पैसिफिक ओशियन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, ये हिंदी में दिया है, जो लोग हिंदी फॉलो करते हैं वो उससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नाम में बहुत अंतर नहीं है। ये आपका है अटलांटिक ओशियन की करंट, तो एक में आपको नॉर्थ अटलांटिक शो किया गया है और एक में आपको साउथ अटलांटिक शो किया गया है। ठीक, तो नॉर्थ अटलांटिक की बात करें, यहाँ पे आपको वार्म करंट्स कौन कौन सी हैं, नॉर्थ और साउथ कंबाइंड में देखेंगे तो आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल, काउंटर और साउथ इक्वेटोरियल तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, फिर आती है आपकी फ्लोरिडा करंट, आप देख पा रहे हैं ये आपकी फ्लोरिडा करंट है यहाँ पे। ठीक, फिर आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम देख पा रहे हैं आप। ठीक, उसके बाद आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। और फिर क्या है आपकी ब्राजील करंट है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपकी ब्राजील करंट है। ठीक, और भी करंट हैं जो वार्म है, आपकी नॉर्वेजियन करंट है और आगे और भी मिलेंगी। फिर कोल्ड करंट की बात करें तो आपकी लेब्राडोर करंट है, ये देखें लेब्राडोर करंट। कैनरी करंट ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कैनरी करंट है। ठीक, फॉकलैंड करंट ये आप यहाँ पे देखेंगे इस साउथ वाले पोर्शन में, तो ये आपका फॉकलैंड करंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, बेंगुला और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो आप देखेंगे ये जो अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे ये आपकी बेंगुला करंट है, और आपका क्या है नेक्स्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है। तो इसमें आपको याद रखना है कौन पैसिफिक की है, कौन साउथ पैसिफिक की है, कोल्ड कौन है, वार्म कौन है, ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान देना है। ठीक, ये आपको करंट्स दी गई हैं सारी, जो उस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे भी ऐड हो गई हैं। सबसे पहले क्या है आपकी फ्लोरिडा करंट, कहाँ चल रही है, साउथ अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी, जो आपका मेक्सिको के साउथ में कैरेबियन सी है वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये आगे चल के गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, कहाँ पे, केप हैट्रस पे। तो पीछे मैप में दिया भी था केप हैट्रस, वहीं पे ये जाके मिलती हैं। इसको ये जुआन पंसे दे लियोन ने क्या दिया है आपको, इसका नाम दिया है, एक्सप्लोर किया है, तो उनके नाम पे ये याद नहीं करना है। ठीक, फिर गल्फ स्ट्रीम है जो आपकी बहुत ही कॉमन है, गल्फ स्ट्रीम। तो ये क्या है, ये आगे चल के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में ब्रेक हो जाती है और कैनरी करंट में। तो जो नॉर्थन नदन पार्ट में जाता है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, और जो बेंड हो जाता है अफ्रीका के वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट से, वो कैनरी कोल्ड करंट कहलाती है। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल चल रही है, फिर ये आगे कहलाई एंटिल्स,
ये भी याद रखना है। फिर ये फ्लोरिडा, आगे चली गल्फ स्ट्रीम, ठीक। फिर ये आगे चल के ब्रेक हुई, तो ये एक चली गई यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और इसमें ठंडी जलधारा मिली ईस्ट ग्रीनलैंड की, और ये कहलाई कैनरी करंट, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं आपका अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे क्या है, उसके वेस्टर्न साइड पे चल रही है, ठीक। तो ये आपकी वार्म करंट्स कोल्ड करंट्स हैं जो आपको यहाँ पे वार्म करंट्स का दिया गया है डिस्क्रिप्शन। ये नॉर्वेजियन करंट है, आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्वेजियन करंट, ये आप देखें नॉर्वेजियन करंट है, ठीक। नॉर्वेजियन करंट भी वार्म करंट है। ये इरमिंगर करंट है आपकी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो आपको इरमिंगर करंट देखने को मिलेगी। तो ये भी आपकी नॉर्थ अटलांटिक सब पोलर गायरे का हिस्सा है। फिर आपकी एंटील्स है, जैसे मैंने आपको शो किया, और ब्राजीलियन करंट है जो आपको नीचे देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेब्राडोर करंट। तो लेब्राडोर करंट की बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पे है, ठीक है, जैसे आपने इमेज पे देखा है ना। फिर कैनरी करंट, ये भी कोल्ड है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कोल्ड है। बेंगुला और फाकलैंड ये सारी कोल्ड करंट हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे वही चीज दी गई है। फिर आता है एक सरगासो सी, ठीक है। सरगासो सी क्या होता है, आपको अगर इमेज में देखें तो ठीक, ये यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है एक सरगासो सी, ठीक। ये है क्या, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, ये क्या है सरगासो सी, क्या है आपका ये, ठीक। ये क्या है आपका, ये एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ओशियन करंट्स का। तो तीनों तरफ से ये एक ऐसी सी है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ये एक इकलौती सी है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ से अलग अलग करंट से घिरी हुई है। तो इसमें आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, और फिर आगे कैनरी करंट होती है, और बीच में बनता है आपका सरगासो सी। तो जो शब्द है सरगासो, ये कहाँ से आया है, पोर्तुगीज शब्द से आया है सरगसम, जिसका मतलब है सी वीड, ठीक है। तो एक अलग तरीके की ओशनिक ग्रास है, ये वीड है जो आपको देखने को मिलती है। ये इसका लोकेशन की बात करें, अभी इससे थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कहाँ से 20 से 35 डिग्री उत्तर नदन हेमिस्फेयर में 20 टू 35 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। और वेस्टर्न में बात करें तो 30 से 70 डिग्री वेस्ट में आपको देखने को ये मिलता है। तो ये इधर फ्री फ्लोटिंग सी वीड है जिसका नाम सरगासम है। तो ये फ्री फ्लोटिंग सी वीड है जो आपकी सरगासम कहलाती हैं, ठीक। तो ये एक इकलौती सी है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसकी जो इसका जो सैलिनिटी है वो आपका 36 पार्ट्स पर थाउजेंड है, ठीक है। तो हाई सैलिनिटी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों हाई सैलिनिटी है, हाई सैलिनिटी क्यों है, पहला एक रीजन तो ये आपको इसका लैटिट्यूड देखिए, ट्रॉपिकल रीजन पे है, तो एवापरेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन नहीं है। दूसरा, ये कोई इसमें आके रिवर भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चारों तरफ से इसमें क्या है, इसमें अलग अलग करंट्स हैं जो वाटर मिक्स नहीं होने दे रही हैं। तो उसकी सैलिनिटी हाई हो रखी है, रिवर पानी लाही, नदियां पानी उधर तक जाएगी ही नहीं। तो प्रिवेंशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर, लो विंड कंडीशन, हाई टेम्परेचर इन द रीजन, जिसके कारण एवापरेशन हाई है, प्रेसिपिटेशन कम है, तो सैलिनिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही चीज दी गई है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो सरगासो क्या है, ये सरगासो सी अटलांटिक ओशियन में चारों तरफ से करंट से घिरी हुई है, ठीक। तो ये पूरा सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी दी गई है। तो वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक, और ईस्ट में कैनरी करंट, और साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये यहाँ पे चल रही है गल्फ स्ट्रीम, ठीक। ये गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कैनरी करंट, ठीक। और ये इक्वेटोरियल करंट, बीच में जो पानी बसता है ये सरगासो सी है आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान देना है।
ठीक है, फिर आते हैं इंडियन ओशियन की बात करते हैं। तो इंडियन ओशियन में भी क्या है, आपको बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता है, इसलिए हम लोग विंटर और समर दो कंडीशन पे ओशियन करंट्स को देखते हैं। इंडियन ओशियन के नदन पार्ट में, हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में एक शीत ऋतु में, शरद ऋतु में और एक ग्रीष्म ऋतु में कंडीशन है। तो वार्म करंट्स की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट है, इंडियन काउंटर करंट, साउथ वेस्ट मानसून, इंडियन इक्वेटोरियल मोजाम्बिक और एगिलस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम आपके लिए, बाकी तो आप समझ जाएंगे। कोल्ड में इसमें ज्यादा नहीं है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है और आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपको इमेज दी गई है तो यहाँ पे आप समझेंगे, ये आपकी मोजाम्बिक करंट है, ये आपकी एगुलस करंट है, दोनों ही वार्म है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है और ये आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है। ठीक, ये आप देखेंगे इंडियन ओशियन को, क्या है आपका इंडियन ओशियन नदर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग विंटर। विंटर की जब बात करते हैं, मतलब जब आपका नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, तब क्या देखने को मिलता है, तब आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट चलती हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है और ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून चल रही हैं, मॉनसून ड्रिफ्ट चल रही हैं। मोजाम्बिक फिक्स है और एगुलस करंट भी फिक्स है, वेस्ट विंड भी फिक्स है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन भी फिक्स है। ये बदली है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से लौट रहा है, रिट्रीटिंग मानसून आ रहा है। ठीक है, सो ये है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये विंटर समर कंडीशन है। ठीक है, समर कंडीशन में देखेंगे तो आपका क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, सभी को पता है उत्तरी पश्चिम जो मानसून है आपका, ठीक, सॉरी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून है। तो यहाँ पे अब हवाएं ये इधर कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऐसे आपका साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है, तो ये आपकी साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट है। बाकी सेम चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे आपको वही टेबल दी गई है इंडियन ओशियन के कोल्ड और वार्म करंट्स की। तो ऊपर कोल्ड करंट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट है, ठीक, सोमाली करंट है, वेट अ मिनट, ठीक है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, साउथ इंडियन ओशियन करंट है, फिर मोजाम्बिक, अगलस, साउथ वेस्ट मानसून करंट आपकी यहाँ पे कोल्ड करंट देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो ये है आपका, यहाँ पे आपने इमेजेस के थ्रू भी समझा। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, टेबल मुझे मिली है तो ये मैंने यहाँ पे अटैच किया है। क्या है ये टेबल, कभी कभी फिशिंग जोन पूछते हैं, तो आपकी जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है, वो वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग जोन को क्रिएट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आता है, वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करता है वो जगह, जो वो फिशिंग के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। लेकिन फॉग भी बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाते हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाते हैं, तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ल्ड फिशिंग बैंक क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है आपका ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में है, मैंने मैप में भी शो किया होगा एक डॉट पे, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट मिल रही थी। तो ये अटलांटिक ओशियन में वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा। यहाँ ये कहाँ पे मिलता है, ये जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और आपकी लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम वार्म और लेब्राडोर कोल्ड करंट जहाँ पे मिलती हैं, वो आपका ग्रैंड बैंक कहलाता है, जो बेस्ट फिशिंग जोन है। दूसरा है एगुलस बैंक, जो आपका अटलांटिक ओशियन में साउथ वेस्ट अफ्रीका पे देखने को मिलेगा। ये आपकी बेंगुला कोल्ड करंट और एगुलस की वार्म करंट देखने को मिलती हैं। तो बेंगुला कोल्ड अटलांटिक ओशियन में चलती हैं, ये इंडियन ओशियन में। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहां पे बनता है आपका क्या, एगुलस बैंक, जो कि एक बहुत ही बेस्ट फिशिंग जोन माना गया है। फिर एक है डॉगर बैंक, ये भी अटलांटिक ओशियन में है। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो ये कहाँ कैसे बनती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनरी करंट जहाँ पे मिलती हैं वहां पे बनाती हैं क्या, डॉगर बैंक। ठीक, तो ये याद रखना है कि किन करंट से मिलने पे कौन बैंक बना है।
फिर रीड बैंक है आपका, एक रेड बैंक, जो कि साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन में बन रहा है। किस कारण बन रहा है? कुरोशियो वार्म करंट और आपकी ओयोशियो कोल्ड करंट के मिलने से बन रहा है। ठीक, तो ये एक आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट जो है वो है पेड्रो बैंक, ये इंडियन ओशियन में है, तो इसमें साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट के मिलने से बनता है आपका पेड्रो बैंक। तो ये 5 बैंक हैं, कौन कौन सी करंट से मिलने से बन रहा है ये आपको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट्स, ओशियन करंट्स का इफेक्ट दिया है कि ओशियन करंट्स कैसे इफेक्ट करती हैं, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहला एक जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। डेजर्ट फॉर्मेशन में करंट्स का बहुत रोल है। आप मैप जब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा जहां कोल्ड करंट जिस जगह बह रही हैं वहां पे आपको डेजर्ट है। ठीक है, तो आप ये एक चीजें देख सकते हैं मैप में। तो कोल्ड ओशियन करंट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डेजर्ट फॉर्मेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मेशन में ठंडी, सॉरी, डेजर्ट फॉर्मेशन में, रेगिस्तानों के बनने में आपकी ठंडी जलधाराओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो जनरली आपको वेस्ट कोस्ट रीजन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लो और मिड लैटिट्यूड्स वाला रीजन है, वहां पे वेस्ट कोस्ट पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको वहां पे डेजर्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट कोस्ट पे आपको कोल्ड करंट्स चल रही हैं कंटिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे। ठीक, देयर इज फॉग एंड मोस्ट ऑफ द एरिया आर एरिड, यहाँ पे फॉग होता है इसलिए यहाँ पे एरिड कंडीशन, शुष्क जो प्रदेश हैं वो बनते हैं। रेन्स की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, जो वार्म ओशियन करंट है वो अपने साथ मॉइस्चर ला रही हैं, वो रेन कराएंगी, वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। मॉडरेटिंग इफेक्ट मतलब क्या है आपका, अब मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा गर्म इलाका है, ठीक है, अब वहां पे ठंडी जलधाराएं आ रही होंगी तो टेम्परेचर को मॉडरेट करेंगी, या कहीं बहुत ज्यादा ठंडी है वहां पे गर्म जलधाराएं जाएंगी तो वो वहां के टेम्परेचर को लो करेंगी, सॉरी हाई करेंगी, थोड़ा मेंटेन करेंगी, तो वो चीज है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्लाइमेट्स है, फिशिंग जोन के लिए मैंने आपको बताया ही है। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। कुछ चीजें आपने अपने नॉलेज बुक में ऐड किया होगा, और आप लोग प्लीज कोर्स को ज्वाइन करें, टाइम से ज्वाइन करें, अप्रैल और मई का वेट मत करें, क्योंकि एक महीने में पढ़ाना टफ होता है और पढ़ना तो और भी ज्यादा। तो आप अपना टाइम और मनी दोनों चीज को सही टाइम पे ही यूटिलाइज करें ताकि अच्छा आउटपुट आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर दैट।